मैं एक अपनी सबसे नई कविता सुनाता हूं, गुस्से वाली, सबसे गुस्से वाली। देखो जो रोज तमाशा हो रहा है, देखिए साहब, मुझे कहने का अधिकार दीजिए। मोदी जी नोटबंदी कर लें, जीएसटी ले आएं, जीडीपी बढ़ा दें, सबको नौकरी दे दें, बेरोजगारी समाप्त कर दें, सबको अरबपति बना दें। अगर कश्मीर में हमारे बेटे इसी तरह से मरते रहेंगे तो मोदी मोदी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो रोज होता है, जो रोज पढ़ने को मिलता है, मैं 2 लाइन से देखना चाहता हूं कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। 2 लाइन तय करेंगी, केवल 2 लाइन। अगर मुझे 10% ताली बजी तो 10% कविता सुना दूंगा, 50% ताली उठी तो 50% कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा, लेकिन 2 लाइन ही तय करेंगी। मैं अपना सबसे गुस्से वाला तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है तू, इतनी तालियां बज रही, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। इतनी ताली बजी, डबल सुनानी पड़ेगी। देखो तुम तो जो सोच रहे हो ना, मैं जानता हूं, तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा अनिल, एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा भाई साहब, उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी है, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है
गद्दारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा? मुझे क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने कल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना, एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी, मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है, यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांगा। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये, हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं।
गाना चाहता हूँ। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा, और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई। दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है, आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू, भारत माता की। क्या बात है, कमाल। सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दद्दू, वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा, रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हाथरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाऊंगे तेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी ले है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक है कि मेरी दो लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। क्या बात, स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया, कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन में केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच आया, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। हमें ऐसा महसूस करता हूं। सुनिए, इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति।
शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है। जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कवि सम्मेलन कराया करता था। इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कवि सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कवि सम्मेलन करा के जीत सकते हो। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए। एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे, हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, हमारा पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, ये फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब। अभी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए, ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850। क्या बात है, वाह।
आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दें। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम पमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम, और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की। आइए दोस्तों, काव्य पाठ आरंभ करते हैं। और मैं सबसे पहले मां सरस्वती की पुत्री प्रियंका राय, जो मां की वंदना से हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, वो आएंगी आपके बीच में, मां की वंदना पेश करेंगी। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रियंका राय के। ज्ञानदायिनी माँ वीणा पाड़ी के श्री चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करने का आदेश हुआ है, तो आइए जुड़ते हैं माँ के साथ। मेरे शब्द, आपकी भावनाएं कुछ क्षण माँ के चरणों में सुनेगा। शारदे 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 शारदे, अपने चरणों की रज से हमें तार दे। शारदे 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 शारदे। क्या मांगते हैं माँ सरस्वती से हम, सुनेगा। वेद पावन पुनीता और गीता लिखो, राम जी संग संग मैया सीता लिखो। सूर रस खान तुलसी कबीरा सिबन, लेखनी में बसो मैया मीरा सिबन। मेरे शब्दों को देवी धवल धार दे। शारदे 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 शारदे। और अगली पंक्तियों में हम क्या चाहते हैं, हम सभी क्या चाहते हैं, आप सभी क्या चाहते हैं, सुनेगा। शेखर बिस्मिल भगत की कहानी लिखूं, खुद में मैं वीर झांसी की रानी लिखूं। शेखर बिस्मिल भगत की कहानी लिखूं, नारियों में मैं झांसी की रानी लिखूं। राष्ट्र की बात आए तो शमशीर बन, मैं लिखूं धीर बन, मैं लिखूं वीर बन। बात जब प्रेम की हो तो श्रृंगार दे। शारदे 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 शारदे। अगली पंक्तियों में अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि को सहेजने का प्रयास किया है जी। करके कल कल माँ गंगा की धारा बहे, झंडा ऊंचा जगत में हमारा रहे। घाट तमसा की पावन कथा मैं लिखूं, क्रौंच क्रौंची की दारुण व्यथा मैं लिखूं। वाल्मीकि प्रभु सा माँ उपहार दे। शारदे 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 शारदे। और इन पंक्तियों में मैं भिवानी परिवार के इस
आयोजन का, इस पहल का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करती हूँ। ज्ञान का कर उजाला तिमिर हरो, हर मनुज के हृदय भावना से भरो, नेह बरसा दो मैया न सूखा रहे, कोई बालक यहाँ पर न भूखा रहे, आचरण में ओ मैया सदाचार दे, आचरण में ओ मैया सदाचार दे, शारदे 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 शारदे। और वंदना की आखिरी पंक्तियां जिसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, सुनेगा। दीन दुखियों के हक की लड़ाई लिखूं, जो भला हो उसी की बड़ाई लिखूं, बीड़ा पाड़ी धवल वस्त्रधारी है माँ, हंस की करके आजा सवारी है माँ, बीड़ा पाड़ी धवल वस्त्रधारी है माँ, हंस की करके आजा सवारी है माँ, विश्वव्यापी जगत में मतु प्यार दे, शारदे शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि हैं। उस क्रम से अगर बात करूं, स्नेह का पहला हक परिवार के सबसे छोटे सदस्य का होता है। इसी क्रम में मैं खड़ी हूं अपने काव्य पाठ के लिए। यह माँ सरस्वती की वंदना आप सभी को जोड़ने के लिए थी, हम सबको जोड़ने के लिए थी। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। स्वागत है। हाँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। और अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। अभी एक आदरणीय मिले तो बोले कि आप मोदी जी के क्षेत्र से हैं, तो मैंने बस इतना ही कहा कि नहीं, मोदी जी हमारे क्षेत्र से हैं। तो मैं एक बार चाहती हूँ कि मेरी परिचय की पंक्तियां और आप सभी जुड़िएगा। जी बहुत अच्छे। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, हो भाग्य मेरा मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हो, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल है, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का जल है। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, कबीरा की अमृत बानी हो, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हो, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हो। आदरणीय बाबू जी अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। सभी अग्रिम पंक्ति से लेकर पिछली पंक्ति तक सभी आदरणीयों को मैं अपने काव्य पाठ से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। बाबू जी अक्सर कहते थे जब मैं मंचों पर प्रारंभिक दिनों में आई, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में महती योगदान दिया, स्नेह और आशीर्वाद दिया। बाबू जी कहते थे कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी पढ़ो, सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश के लिए जरूर कुछ पढ़ें। तो मैं कुछ छंद देश को निवेदित करके एक रचना विशेष अपने अग्रज के आदेश पर। हाँ। राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख देंगे हम, दृष्टता कृतज्ञता का भाव जो दिखाए कोई उसके लिए तो फिर काल लिख देंगे। जो भी श्रेय हमको मिलेगा इस जिंदगी में सब माता भारती के भाल लिख देंगे हम। लाल लाल लालिमा पे लेखनी चली जो कभी धरती को लाल 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 लिख देंगे हम, धरती को लाल 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 लिख देंगे हम। और लिखने के क्रम में और क्या लिखना चाहती हूँ? जी जी।
निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। और एक ये आखिरी छंद सुनेगा जो मुझे बहुत प्रिय है, अनिल भैया आपको अच्छा लगेगा। जी स्वागत। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। एक बार चाहती हूँ पूरा सदन उन शहीदों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन महापुरुषों के लिए तालियां बजाए। और एक रचना विशेष 2 मिनट का आप सबके समय। जी यह गीत की कोई भूमिका नहीं है, मैं पढ़ूंगी तो स्वतः आप जुड़ जाएंगे और ताली नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा, क्योंकि संवेदना का यह गीत आप सबके दिल तक पहुंचे और मुझे आशीर्वचन मिले, इतनी सी कामना। जी। मैं अपनों से ही अपमानित, अपनों से ही दंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं अपनों से ही अपमानित, अपनों से ही दंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जिनसे मिलते रहे गले हम, उन हाथों में खंजर था, थी वह काली रात सदी की बड़ा भयावह मंजर था। लेकर घाटी की कुछ यादें माटी से हम दूर हुए, देश के कोने कोने में हम बसने को मजबूर हुए। ऊपर से सब जख्म भर गया पर भीतर से खंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। याद रहा झेलम का पानी, रावी सिंधु याद रहा, घर से बेघर होने वाला हर एक हिंदू याद रहा। केसर की घाटी से सुगंधित यादें आया करती हैं, घर वापस जाने को सुन के अब भी बेटियां डरती हैं। जिस आंगन में वेद उचारे वहाँ न महिमा मंडित हो, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान की खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर। क्या बात है, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका के लिए।